सो आज हम चैप्टर 2 देखने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कम्युनिकेटिंग अमंग मल्टीपल लूप्स। मतलब हमने मल्टीपल लूप्स के बारे में देखा था, ठीक है, पैरेलल लूप के बारे में देखा था। अब चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि पैरेलल लूप में डेटा ट्रांसफ़र कैसे किया जाए। मीन्स हमारे पास दो लूप है और अभी तक तो ठीक था कि दोनों पैरेलल चल रहे हैं, बट कंट्रोलिंग पैरेलल लूप में कैसे होनी है, डेटा कैसे ट्रांसफ़र होना है, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। यू लर्न द डिफिकल्टीज ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा अमंग मल्टीपल लूप्स विदाउट imposing a serial execution order of the loops. Okay. Uh, this lesson describe messaging technique for transferring data among multiple loops. Okay. सो इसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं? द मैसेजिंग टेक्निक्स जो हैं, इंक्लूडिंग वेरिएबल्स, नोटिफायर एंड क्यूज, ठीक है, एक्सेट्रा. यू ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोग्रामिंग इशू इन्वॉल्व इन द यूजिंग दिस टेक्निक. मतलब ये टेक्निक यूज़ तो करेंगे, लेकिन इस टेक्निक्स को यूज़ करने के साथ साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है. वेरिएबल्स जो है ओके एडवांटेज देते हैं हमको डेटा शेयरिंग का, लेकिन इनकी भी कुछ ना कुछ कमियां हैं. किसी के प्रॉन्स है तो कॉन्स भी हैं, ठीक है, तो वो अपने को देखना है. सो फर्स्ट हम देख लेते हैं वेरिएबल, ठीक है, दैट इज वेरिएबल्स. सो वेरिएबल्स में हम यहाँ आते हैं. ये क्या हो रहा है? हाँ, ठीक है. सो हाँ, पीडीएफ थोड़ा बड़ा कर लीजिए, बहुत छोटा दिख रहा है. ओके, इतना ठीक है. इज इट ओके ना? यस सर. ओके. सो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है. सो इसके लिए देखिए डायरेक्टली वेरिएबल पर चलते हैं कि ठीक है, वेरिएबल कितने टाइप के हैं और कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं. ओके, थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ लेते हैं. वेरिएबल्स आर ब्लॉक डायग्राम एलिमेंट्स, ठीक है, that allow you to access or store data in another location. Okay, the actual location of the data varies depending upon the type of the variable, ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है. जैसे हम पढ़ने वाले हैं लोकल वेरिएबल्स, ठीक है, तो लोकल वेरिएबल्स स्टोर डेटा इन फ्रंट पैनल, कंट्रोल्स एंड इंडिकेटर, ठीक है. जो भी कंट्रोल्स हैं, जो भी इंडिकेटर्स हैं, उनकी वैल्यूज़ को स्टोर करता है लोकल वेरिएबल, ठीक है. जबकि ग्लोबल वेरिएबल्स एंड सिंगल प्रोसेस शेयर्ड वेरिएबल्स स्टोर डेटा इन स्पेशल repositories that you can access from multiple VIs. मीन्स ये है कहने का कि ग्लोबल वेरिएबल क्या है कि जैसे लोकल वेरिएबल जो है आप एक ही VI में किसी भी लोकेशन पे यूज़ कर सकते हैं, जबकि ग्लोबल वेरिएबल और जो सिंगल प्रोसेस शेयर्ड वेरिएबल है उसको आप मल्टीपल VIs में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. और इसके बाद हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, दैट इज FGB, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे फंक्शनल ग्लोबल वेरिएबल्स इज ऑल्सो स्टोर डेटा इन व्हाइल लूप शिफ्ट रजिस्टर्स. ओके, जैसे हमने शिफ्ट रजिस्टर पढ़ा था, सो शिफ्ट रजिस्टर हमने जनरली पढ़ा है कि वो क्या करता है कि लास्ट वैल्यू को स्टोर करके रखता है. तो उस वो जो लास्ट वैल्यू स्टोर करके रख रहा है, तो उसको हम उस स्टोरेज को हम एज अ वेरिएबल यूज़ करके, ठीक है, यूज़ करेंगे एज अ वेरिएबल. ओके, सो ठीक है, आगे चलते हैं. सो फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल स्टोर डेटा इन व्हाइल लूप शिफ्ट रजिस्टर रिगार्डलेस ऑफ वेयर द वेरिएबल स्टोर डेटा, ठीक है. ऑल वेरिएबल्स अलाउ टू circumvent normal data flow by passing data from one place to another place without connecting the two places with a wire. yes, ठीक है, वायर कनेक्टिविटी की कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें. फॉर दिस रीज़न
फॉर दिस रीजन वेरिएबल्स आर यूजफुल इन पैरेलल आर्किटेक्चर, इसी वजह से हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कुछ चीज़ की प्रॉब्लम्स है तो कौन सी नहीं, बट ऑल्सो हैव अ सर्टेन ड्रॉबैक्स सच एज रेस कंडीशंस। ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं लोकल वेरिएबल। ओके, फॉर लोकल वेरिएबल हम इसको क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जो फ्रंट पैनल पे आपके कंट्रोल्स है, इंडिकेटर्स है, उसको लेके एक एग्जांपल लेते हैं, लैब भी ओपन करते हैं और उसको देखते हैं। ओके, सो we have a two while loop. Okay, uh, something is processed here, and some processes are execute here. Okay, so we have a two different value. Okay, but we have to controls uh, both loop simultaneously. Okay, so how to do this means I want to we हम क्या करना चाहते हैं, हम दूसरे लूप को ना कंट्रोल करना चाहते हैं कि जब पहला लूप बंद हो, स्टॉप हो, तो सेकंड लूप भी उसके साथ साथ बंद हो, ठीक है। तो एक तरीके से हम कंट्रोल देना चाहते हैं, तो ये तरीका तो हम नहीं कर सकते, हमने ऑब्वियस पढ़ा है ये चीज़ें, ये पॉसिबल नहीं है। इस केस में क्या होता है, इस केस में आपको पता है कि जब तक ये लूप फिनिश नहीं होगा, ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, और इसकी लास्ट वैल्यू जो रहेगी ट्रू, तो उस हिसाब से ये एक बार चलने वाला है सेकेंड लूप। ठीक है, इसको दे देते हैं टू, विजिबल आइटम में जाके लेबल, सब डायग्राम लेबल, लूप वन। सो ये हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये पैरेलल लूप नहीं रहेंगे। सो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, कैसा हो अगर एक रेफरेंस जैसा यहाँ पर वैल्यू जा रही है, वही वैल्यू को हम यहाँ ले लें, इसके लिए हम यूज़ करेंगे लोकल वेरिएबल। ओके, सो लोकल वेरिएबल के लिए जस्ट हमें क्या करना होगा, कंट्रोल पे जाना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है, क्रिएट में जाना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लोकल वेरिएबल, इस पर क्लिक करना है और छोड़ देना है। अच्छा, ये जो लोकल वेरिएबल है अभी ये किस मोड में है, ये भी राइट के मोड में है, मतलब आप इसमें वैल्यूज एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जो वैल्यू एंटर करेंगे वो यहाँ स्टॉप बटन में दिखेगी, ठीक है। जितने भी इंस्टेंस होंगे, अगर मैं इसकी कॉपीज बनाता हूँ तो वहाँ वहाँ वो वैल्यूज आ जाएंगी। इंडिकेटर के फॉर्म में कैसे देखा गया था? सॉरी, इंडिकेटर के फॉर्म में एज ए कंट्रोल ये जो बना हुआ है ना लोकल वेरिएबल, हाँ इंडिकेटर के फॉर्म में है ना अभी। हाँ, अभी इंडिकेटर के फॉर्म में, मतलब ये वैल्यूज लेगा, हम लेगा। वैल्यू दे भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये किस मोड में है, मैं वही बता रहा था आपको, अभी ये किस मोड में है, ये है राइट के मोड में, मतलब इसमें आप राइट कर सकते हो। आप इसे चेंज टू रीड में, जैसे मैंने इस पर राइट क्लिक किया, इसको मैं चेंज टू रीड भी कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे कोड के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं चेंज टू रीड करूँगा, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये जो लूप चल रहे हैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली बंद करना है, ठीक है, एक साथ बंद करना है। सो मैं क्या करना हूँ, मैंने लोकल वेरिएबल क्रिएट करा और उसको चेंज टू रीड किया, क्योंकि मुझे वो वैल्यू रीड करनी है, वहाँ से राइट नहीं करना है, राइट तो ऊपर वहाँ से हो जाएगी, ठीक है, मतलब
राइट क्या होने मतलब वो उसका इंस्टेंस है, तो जो वैल्यू उसके अंदर रहेगी वही वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट होती रहेगी। इफ एनी केस कोई वैल्यू वहाँ चेंज होती है तो यहाँ चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर एक और लोकल वेरिएबल लेते हैं, वहाँ कुछ वैल्यू आप राइट करेंगे तो वही वैल्यू जितने भी इंस्टेंस होंगे उसके वहाँ वहाँ शो होने लगेगी। ओके, सो एक बार इसको देखते हैं। ठीक है, अभी कुछ एरर है, चेक कर लेते हैं। Yes, Boolean stop Boolean latch action is incompatible with local variables. Yes, जो अगर आपका boolean जो है ना लैच एक्शन में है, तो वो आप उसका लोकल वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक है, सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने booleans को स्विच में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, सो यहाँ राइट क्लिक करेंगे, मैकेनिकल एक्शन एंड स्विच व्हेन प्रेस पे क्लिक करेंगे। आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा स्विच यूज़ करते हैं। स्विच व्हेन प्रेस मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, और जैसे मैंने इसको स्विच किया, ठीक है, सो यहाँ पे एरर खत्म। एक बार कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, सो कोड यहाँ पे रन हो चुका है। जैसे मैं स्टॉप पे क्लिक करूँगा, एक बार प्रोब लगा लेते हैं। स्टॉप वन में मुझे पहले स्टॉप पे स्टॉप कंट्रोल जो वैल्यू दे रहा है वो सोर्स हो रही है। स्टॉप टू पे उसी का जो रेफरेंस है स्टॉप बटन का, ठीक है, एज अ लोकल वेरिएबल उसकी जो वैल्यूज मिल रही है, सो उसका यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। जैसे ही मैं स्टॉप करूँगा, सो ये दोनों एक साथ स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पे थी यहाँ पे रही होगी वो सेम एज इट इज यहाँ पे पास हो चुकी है। ठीक है, सो लोकल वेरिएबल हम ऐसे बना सकते हैं, और इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें कुछ डाउट है क्या? इफ एनी डाउट यू कैन आस्क। आगे बढ़े। ठीक है, सो ठीक है, ठीक है, यहाँ भी वही बताया हुआ है, चेंज टू रीड करना होगा, अगर रीड करना है चेंज टू राइट, सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ वो एग्जाम्पल टाइप से बताया हुआ है, कंट्रोल बनाया उसका लोकल वेरिएबल आपने बना दिया। देन मूव करते हैं क्रिएटिंग ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ओके, सो हम पहले ही देख चुके हैं ग्लोबल वेरिएबल और वेरिएबल लोकल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। लोकल वेरिएबल विद इन अ वी आई आप उसके कई सारे इंस्टेंस बना सकते हैं, लोकल वेरिएबल बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं विद इन अ वी आई, एक सिंगल वी आई के अंदर। बट इफ़ यू वांट टू सेंड सम डेटा विद अनदर वी आई, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आपके अगर मल्टीपल वी आईज हैं और उन सभी वी आईज में आपको डेटा शेयर करना है, ठीक है, सो उसके लिए आप ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करेंगे। ऑफ कोर्स नाम से समझ में आ रहा है ग्लोबल, एंड लोकल से समझ में आ रहा है लोकल। ठीक है, अ, एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल आप यहाँ से भी बना सकते हैं, स्ट्रक्चर में जाके लोकल वेरिएबल, जैसे ही आप लोकल वेरिएबल यहाँ बनाते हैं। ठीक है, सो अभी ये इनिशियलाइज नहीं हुआ है, बस ये अभी लोकल वेरिएबल है, लेकिन किसका लोकल वेरिएबल बनाना है आपको इस पर क्लिक करना है, स्टॉप का बनाना है, किसका बनाना है उस पर क्लिक करके वो उसका बन जाएगा। ठीक है, वो उसका रेफरेंस ले लेगा, उसका एड्रेस ले लेगा और उसके हिसाब से वैल्यूज शेयर करेगा। ठीक है, सो ऐसे ही हम ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल लिया, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल एक तरह का कंट्रोल है। ठीक है,
जिसमें हम मल्टीपल टाइप्स के डेटा रख सकते हैं, ठीक है। जबकि लोकल वेरिएबल में हम क्या करते हैं, सिंगल टाइप का कंट्रोल है, जैसे कोई स्टॉप है, सो स्टॉप क्या है, बूलियन डेटा टाइप है, सो उसके बूलियन डेटा टाइप का ही हम बना सकते हैं। जबकि ग्लोबल वेरिएबल में हम बूलियन, स्ट्रिंग, क्लस्टर, न्यूमेरिक्स, एरे, एनीथिंग, मतलब किसी भी टाइप का डेटा टाइप हम उसमें रख सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए क्या होता है, एक कंट्रोल बनता है, मतलब ग्लोबल वेरिएबल एक एक कंट्रोल बनता है, ठीक है, उसका, उस कंट्रोल को हम यूज करते हैं। वैसे मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये ग्लोबल वन करके नाम से आया और ये ओपन हो चुका है। आपको जिस मतलब जो भी जिस डेटा टाइप का कंट्रोल या इंडिकेटर यहाँ पे बनाना है वो आप यहाँ बना सकते हैं। जैसे मुझे अभी स्टॉप के लिए बनाना था, सो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक पुश बटन मैंने यहाँ बना दिया है, ठीक है। ये स्विच है और कुछ भी रख सकते हैं आप इसमें, न्यूमेरिक मैंने रखा हुआ है, आप स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग कंट्रोल, और एरे भी रख सकते हैं, न्यूमेरिक भी रख सकते हैं। तो ये मैंने बनाया एक ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। फाइल, देन सेव। जब हम सेव करते हैं तो एज अ ये क्या, ग्लोबल वन करके सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। सो एज अ ये एक वी आई सेव हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल सेव नहीं हो रहा है, एज अ वी आई ये सेव हो रहा है, ठीक है। एक एक अनदर वी आई है जो क्या कर रही है कि आपके पर्टिकुलर डेटा की वैल्यू को अगर आपको राइट करना है तो वहाँ पे उस वी आई में वो स्टोर रहेगी। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इसी यहाँ पे मैं इसको कैप्चर करके लेके आया, इस बुलियन से आप किसी की भी वैल्यू रीड और राइट कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे क्या चाहिए, ये स्टॉक की वैल्यू जो है मुझे यहाँ चाहिए, सो मैं क्या करूँगा, पहले इसमें राइट करूँगा, देन इसी लोकल वेरिएबल को नीचे रीड करूँगा, चेंज टू रीड, ऐसे, ठीक है। और भी चीज़ें कर सकते हैं, जिससे न्यूमेरिक की मैं बात करूँ, ठीक है। न्यूमेरिक में मैं ये वैल्यू यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसको रीड कर लेता हूँ।